औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज़ भाई बहनों और बच्चों, आपने अपनी ज़िंदगी में एक बात ज़रूर कही या सुनी होगी कि भाई किस्मत में यही लिखा था, तो हम क्या कर सकते हैं। जो किस्मत को मंजूर होता है वही होता है, और इस बात से साफ ज़ाहिर होता है कि इंसान को मालूम है कि इसकी किस्मत लिखी जा चुकी है, और यकीनन ये भी मालूम है कि लिखी किसने है। बेशक अल्लाह जल्ला शानुहु ने। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इंसान की किस्मत आखिर कहाँ और किस पर लिखी गई है। मेरे अजीज़ों, यूँ कह लीजिए कि लोहे महफूज एक ऐसी किताब या एक ऐसी तख्ती है जिसमें इस कायनात की इब्तिदा से लेकर इंतहा तक की सभी छुपी और ज़ाहरी बातें लिखी हुई हैं। यहाँ तक कि आपकी और मेरी हर जानदार की तकदीर भी, कि वो कब पैदा होगा, कैसे ज़िंदगी गुजारेगा और उसको कितना रिज़्क दिया जाएगा, उसकी मौत कब, कैसे और कहाँ आएगी, ये जनती होगा या जहन्नमी। अलगर्ज इस कायनात के सभी छोटे बड़े राज इस तख्ती में तहरीर हैं। इस मौजू पर तफसील से बात होगी कि अल्लाह ताला ने लोहे महफूज को कैसे पैदा किया, ये असल में क्या है, कहाँ है, किसके पास है, और क्या लोहे महफूज में लिखी हुई तकदीरें बदली जा सकती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लोहे महफूज के बारे में। इंतहाई अहम और मालूमाती वीडियो है। दरख्वास्त है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुन लीजिए। मेरे अजीज़ों, जिस तरह हर इंसान अल्लाह ताला के एक होने पर और इसके रसूलों पर ईमान लाता है, इसी तरह इसके फरिश्तों पर, इसकी किताबों पर, लोहे महफूज पर और आखिरत के दिन पर और मौत के बाद की ज़िंदगी पर भी हमारा मुकम्मल ईमान लाना बेहद ज़रूरी है। लोहे महफूज दरअसल अरबी ज़ुबान के अल्फाज हैं। लोह के मानी तख्ती के हैं और महफूज इसे कहते हैं जिस चीज़ की हिफाजत की जाए। एक रवायत में आता है कि अल्लाह ताला ने ज़मीन व आसमान की तख्लीक करने से 50,000 साल पहले लोहे महफूज को तख्लीक फरमाया। अल्लाह ताला ने जब कलम और लोहे महफूज की तख्लीक फरमाई, उसके बाद कलम को हुक्म दिया कि लिख। कलम ने अल्लाह जल्ला शानू की बारगाह में अर्ज़ किया कि ऐ परवरदिगार, क्या लिखूं। तो अल्लाह जल्ला शानू ने फरमाया कि इस फैली हुई कायनात की इब्तिदा से लेकर इंतहा तक सभी छुपी और ज़ाहरी मालूमात को लिख दें। इसके बाद कलम ने रब्बे कायनात के हुक्म के मुताबिक सब चीज़ें इस तख्ती पर, या यूँ कहें कि लोहे महफूज पर तहरीर कर दी। मेरे अजीज़ भाइयों बहनों और बच्चों, अब जैसा कि हमारी यानी मेरी और आपकी तकदीर इस तख्ती पर लिखी हुई है, आज तक जो कुछ भी इस कायनात में हुआ, क़यामत और इसके बाद भी जो कुछ होगा, वो सभी बातें और सारे राज साफ अल्फाज में तहरीर हो चुके हैं। लेकिन देखा यह जाता है कि बहुत से लोग तकदीर पर ईमान के ताल्लुक से बेयकीनी का शिकार रहते हैं। जान लीजिए कि सूरह हदीद की आयत में अल्लाह जल्ला शानू ने इरशाद फरमाया है, जिसका तर्जमा कमोपेश ये बनता है, ज़मीन पर कोई मुसीबत नहीं आती, ना तुम्हारे नफ्सों में आती है, सिवाय ये कि वो किताब में होने से पहले लिखी हुई है। अल्लाह के लिए बहुत आसान है। तो इस आयत में किताब से मुराद लोहे महफूज है, और रब्बे कायनात ने बताया कि हर चीज़ रूनुमा होने से पहले इसमें लिखी हुई है। और अगली आयत में फरमाया, ताकि जो कुछ हाथ से छूट गया उस पर अफसोस करके मत बैठो, और जो कुछ तुमको उसने यानी अल्लाह ने दिया है उस पर अतराया ना करो, और अल्लाह किसी अतराने वाले और शेखी भगाने वाले को दोस्त नहीं रखता। मेरे अजीज़ों, अब कुछ लोग इस पर बोलते हैं कि जब ये सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ है तो हम इसमें क्या करेंगे। तो इस बात को समझ लीजिए कि हम उस अल्लाह पर यकीन रखते हैं जिसको हर चीज़ के बारे में पहले से ही मालूम है, और इतनी ज़्यादा मालूम है कि वो सब अल्लाह ताला ने किताब में 50,000 साल पहले ही लिख दिया है। जैसा कि पिछली आयत में बताया जा चुका है कि अल्लाह के लिए ये सब आसान है, और अल्लाह ताला का इल्म यकीनी इल्म है, और इसके इल्म का मुआवजा किसी के साथ भी नहीं किया जा सकता, गुंजाइश ही नहीं है। अल्लाह ताला का इल्म यकीनी इल्म है, और इतना यकीनी है कि लिखा हुआ है। आइए अब बात करते हैं कि ये किताब कहाँ है। तो जान लीजिए कि ये लोहे महफूज तमाम इंसानों और जन्नात की पहुँच से इतनी दूर है
کہ जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। कोई भी इंसान या जिन किसी भी सूरत में इस तक नहीं पहुंच सकता। बुखारी शरीफ की हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तआला ने लोहे महफूज में हर चीज को दर्ज कर दिया है। आसमान और जमीन को पैदा किया। सूरे बुरूज में अल्लाह पाक का इरशाद है, बल्कि ये कुरान है जो लोहे महफूज में लिखा हुआ है। लिहाजा कुरान पाक की इस मुबारक आयत से हमें यह मालूम हुआ कि कुरान भी लोहे महफूज पर लिखा हुआ है। इसी तरह से एक और मुकाम पर कुरान में लोहे महफूज के बारे में जिक्र है और हमने हर चीज लोहे महफूज में शुमार कर रखी है। यानी अल्लाह ताला ने इस जहां में हर चीज के आने से पहले ही इसका जिक्र लोहे महफूज में दर्ज कर दिया था। अल्लाह ताला ने इस किताब को सफेद मोतियों से बनाया है। इसके सफ़ात सुर्ख यकूत से और इसका जो कलम है वो नूर से बनाया गया है और इसकी स्याही भी नूर की है। और अल्लाह ताला हर रोज लोहे महफूज की जानब 360 मरतबा नजर फरमाता है। लिहाजा अल्लाह ताला किसी को मौत देता है, जिंदगी देता है, किसी को इज्जत, जिल्लत या रिज़्क देता है तो वो कहता है हो जा, और वो काम हो जाता है। मेरे अजीजों, हदीस में आता है कि लोहे महफूज की लंबाई जमीन व आसमान और चौड़ाई मशरक और मगरब के बराबर है। लोहे महफूज अर्श की दाईं ओर लटकी हुई है और इसकी असल एक फरिश्ते की गोद में है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि लोहे महफूज के बाहरी हिस्से पर लिखा हुआ है कि अल्लाह के सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं है। इसका दीन इस्लाम है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बंदे और रसूल हैं। लिहाजा जो कोई भी अल्लाह ताला पर ईमान लाएगा, उसके दावों को सच्चा जानेगा और उसके रसूलों की इत्तबा करेगा तो अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल करेगा। ये भी जान लीजिए कि अल्लाह ताला ने अपने मुकर्रब फरिश्ते हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम की ड्यूटी लोहे महफूज पर लगाई हुई है। जैसा कि हजरत अबू सन्नान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह ताला की करीब तरीन चीजों में से सबसे करीब तरीन लोहे महफूज है जो अर्श के साथ लटकी हुई है। अल्लाह ताला जब किसी चीज का इरादा फरमाता है तो लोहे महफूज हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम के माथे के साथ आ लगती है। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम जो अल्लाह की अज़मत से सर झुकाए हुए बैठे हैं, वो लोहे महफूज की जानब तवज्जो करते हैं और अगर इसमें हुक्म आसमान वालों के लिए होता है तो हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम इस लोहे महफूज को हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम के सुपुर्द कर देते हैं और अगर हुक्म इसमें जमीन वालों के लिए होता है तो इसे हजरत जबरील अलैहिस्सलाम के सुपुर्द कर देते हैं। मेरे अजीज भाइयों, ये भी जान लीजिए कि क़यामत के दिन लोहे महफूज का हिसाब किताब सबसे पहले होगा। क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला लोहे महफूज को हिसाब के लिए बुलाएगा तो वो कांप रही होगी। अल्लाह जल्ला शानुहु लोहे महफूज से फरमाएगा, क्या तूने मेरे हुक्म पहुंचा दिए थे? लोहे महफूज अल्लाह जल्ला शानुहु की बारगाह में अर्ज करेगी, हाँ बिल्कुल या रब्बुल आलमीन। फरमाया जाएगा, तेरे हक में कोई है जो गवाही देगा? तो वह अल्लाह जल्ला शानुहु की बारगाह में हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम का नाम अर्ज करेगी। उसके बाद हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को गवाही के लिए बुलाया जाएगा। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम अल्लाह से डर रहे होंगे। उनसे रब्बे कायनात का सवाल होगा, क्या लोहे महफूज ने तुमको मेरे सारे अहकामात पहुंचा दिए थे? हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम अल्लाह जल्ला शानुहु की बारगाह में अर्ज करेंगे, हाँ बिल्कुल या रब्बुल आलमीन। उसके बाद लोहे महफूज कहेगी, सब तरह की तारीफ उस अल्लाह के लिए जिसने मुझे बुरे अजाब से निजात अता फरमाई। और फिर उसके बाद ऐसे ही हिसाब और किताब का सिलसिला कायम हो जाएगा। अब एक सवाल जो सबसे ज्यादा इंसान के जहन में आता है वो ये है कि जब तकदीर लिखी जा चुकी है तो क्या इस तकदीर को बदला जा सकता है? क्या वाकई दुआएं तकदीर को बदलने की ताकत रखती हैं? जान लीजिए कि रवायत में आता है कि तकदीर 3 किस्म की होती है। पहली तकदीर वो होती है जो आम इंसानों को दुआओं के जरिए से अल्लाह जल्ला शानुहु बदल देता है। दूसरी वो जो अंबिया अलैहिस्सलाम और अल्लाह के नेक बंदों यानी वली अल्लाह की दुआओं से बदल जाती है। लिहाजा ये तकदीर की वो अक़साम है जिनको दुआओं से बदला जा सकता है। लेकिन तकदीर की एक और किस्म भी है जिसे दुआओं से बदला नहीं जा सकता और वो लोहे महफूज पर तहरीर है। इसको यूं समझ लीजिए कि एक आदमी है जिसको चंद साल बाद कारोबार में भारी नुकसान होने वाला होता है, लेकिन एक दिन उसने किसी गरीब या मजदूर की मदद कर दी
اور اس نے اس کو بدلے میں کاروبار میں برکت ہونے کی دعا دے دی۔ اس دعا سے اس آدمی کی ظاہری تقدیر تو بدلی، لیکن جو تقدیر لوح محفوظ میں لکھی ہے اس میں ایسا کیا لکھا تھا کہ اس آدمی کو نقصان ہونے والا ہوگا، پھر اس کو کسی کی دعا ملے گی جس کی برکت سے اللہ مصیبت دور فرما دے گا۔ تو میرے عزیزوں، اس سے معلوم ہوا کہ لوح محفوظ پر جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے اس کو کسی صورت تبدیل نہیں کیا جا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ لہٰذا کچھ تقدیریں ایسی ہوتی ہیں جو صحیفوں کی صورت میں اللہ جل شانہ فرشتوں کو عطا فرماتا ہے، تو وہ تقدیریں اللہ کے نیک بندوں، اولیاء کرام اور انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں سے تبدیل ہو جاتی ہے، اور ان کا تبدیل ہونا بھی لوح محفوظ میں لکھا ہوتا ہے۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں دعاؤں کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ لہٰذا اپنے لیے اور اپنے پیاروں کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہیں۔ آخر میں اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے اور سننے والے تمام مسلمانوں کو ہر طرح کی بیماریوں سے شفا عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے، اور ہمارا مستقل ٹھکانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں جنت الفردوس میں نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیز دوستوں، ہو سکتا ہے اس ویڈیو کو شیئر کرنے سے کسی مسلمان کا بھلا ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آپ کو ڈھیروں نیکیاں مل جائیں۔ لہٰذا اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے، اور میرے اس اسلامی اصلاحی چینل پاور آف اسلام کو سبسکرائب کر لیجیے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ صلی اللہ علیہ وسلم ابر کرم